जैसी जानकारी मिली है कि कॉपी के साइज़ में बदलाव है, तो उसकी जानकारी दी गई और ये भी बताया गया कि कॉपी में नोट रखना या कोई मुद्रा संलग्न करना ये इत्यादि यूएफएम। नमस्कार उनकी बहनों को बहुत सारा नमस्कार। मैडम जी ये हमारा असाइनमेंट अच्छा वही ये हमारे बॉडी पार्टनर हमारी मौजूदगी अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज में है हेलेपारा, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं रोहित सिंह, जो कि आज यहाँ पे हाई स्कूल और इंटर वाले छात्रों की विदाई समारोह किया गया है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर बच्चों की आज विदाई की? मैम 2026 में बोर्ड परीक्षाओं में जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं हमारे विद्यालय से, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल से, उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कुछ कारणों से मैं बाहर था, पिछले एक हफ्ते से मैं विद्यालय में नहीं हूं, लेकिन हमारे सभी गुरुजनों ने, हमारे स्टाफ ने, विद्यालय मैनेजमेंट ने 12 फरवरी के कार्यक्रम को स्थगित करके 14 फरवरी को रखा और मेरे आने के बाद ही कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। तो इस संदर्भ में मैंने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और मैं समय से विद्यालय पहुंचा और मैंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की, आशीर्वचन प्रदान किया, उनका जो भी यथासंभव था मार्गदर्शन दिया। और जिन भी सेंटर्स पे जाना है, चूँकि मैम इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में जैसी जानकारी मिली है कि कॉपी के साइज़ में बदलाव है, तो उसकी जानकारी दी गई और ये भी बताया गया कि कॉपी में नोट रखना या कोई मुद्रा संलग्न करना ये इत्यादि यूएफएम में कंसीडर किया जाएगा। तो अनफेयर मीन्स से बच्चों को बचाने के लिए कहा गया कि इस प्रकार के निरर्थक प्रयास कदापि न करें और उसके साथ लेखन विशेष पर ध्यान दें, समय सीमा का ध्यान रखें, समय प्रबंधन अपनाएं, शालीनता से पेश आएँ, समय से परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, इत्यादि बातों को बच्चों को बताया गया। साथ ही अन्य जो भी होता है कि बच्चे लेट हो जाते हैं, 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं और गेट बंद हो जाता है, बच्चे पूरे साल का इंतजार करते हैं कि एग्ज़ाम देंगे और आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए समय से तो निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से वो रास्ते में उन्हें लेट हो जाता है, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? ऐसे विद्यार्थियों से ऐसा आप मान के चलें कि अगर आपका पेपर 2 बजे से है तो आप मन में मान के चलें कि हमारा पेपर 1 बजे से है। अगर इस समय सीमा का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप विलंबित हो जाएं। यद्यपि ऐसा प्रावधान रहता है कि अगर 2-4-5 मिनट का लेट है तो जो भी परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक हैं वो बच्चों की जो भी समस्या आई है उसको कंसीडर करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो बाकी अपने ही विद्यार्थियों के समान हमारे भी विद्यार्थियों को समझते हैं और वो एक अवसर देते हैं। थोड़ा सा प्रक्रियाएं कठिन हो जाती है, लेकिन उचित यही रहेगा कि पहले से ही मान के चलें कि हमारे पास इतना समय है और रिपोर्टिंग टाइम भी मान के चलें कि 1 घंटे पहले का है। उस लिहाज से अगर कोई बच्चा तैयारी करके घर से बाहर निकलता है तो मुझे नहीं लगता है कि विलम्ब होगा। और वैसे आप कितने साल से इस विद्यालय में हैं? मैम इस विद्यालय में पिछले 2 वर्ष से हैं। उसके पहले हम सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री लेक्चरर थे। आदरणीय प्रबंधक श्री मोहम्मद अहमद जी ने मुझ पर भरोसा जताया और यहाँ की बागडोर में संभालने को दिया। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, अभिभावक बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ यहाँ की टीम बहुत एफिशिएंट है, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में मुझे एहसास कराया कि अगर आप कुछ बदलना चाहें तो हम सब आपके साथ हैं। बच्चों ने भी बड़ा कोऑपरेट किया। जिन बच्चों से सर इतना लगाव हो जाता है और जब उनकी विदाई होती है, खास करके यहाँ के जो इंटर के बच्चे हैं, क्योंकि इंटर वाले बच्चे जो हैं वो अब दोबारा इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनकी स्कूलिंग जो लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है, उनके लिए क्या कैसा लग रहा है सर? आज कैसा महसूस कर पा रहे हैं? मैम बहुत भावुक हूँ। मुझे बच्चों ने लिख के कई कविताएं प्रेषित की थी। मैं पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में था तो बच्चों ने लिख के भेजा, रिक्वेस्ट किया, फ़ोन किया कि सर आपसे 2 लाइन ये सुननी है, वो सुननी है, इत्यादि इत्यादि। तो मैं पूरी तैयारी से आया था कि मुझे जब भी मंच पे मेरा जब भी क्रम आएगा मैं ज़रूर उनका वाचन करूँगा, लेकिन आपके कहे अनुसार भावुकता इतनी ज़्यादा है कि मैं उन सारी चीज़ों को नहीं कर पाया। मेरे लिए बड़ा ही ये अजीब सा क्षण है कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, जिन बच्चों को मैंने डांटा, एक प्रकार से समझिए कि जिस प्रकार से अपने बच्चे का पालन पोषण करना होता है फिर बच्चा आपके पास से छूटने लगे। यद्यपि ये शाश्वत नियम है जीवन के, इनका पालन करना ही पड़ेगा। वो इस विद्यालय से निकलेंगे, सिर्फ बिल्डिंग बदलेगी, कमरे बदलेंगे, बाकी उनके लिए जो वो हमारे लिए हैं हम उनके लिए वही रहेंगे और हमारा आशीष, हमारा मार्गदर्शन उनको हमेशा मिलता रहेगा।
ये बात तो थोड़ी सी आपकी बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि आज बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, इसके बाद ना वो हमें क्लास में दिखेंगे और आमतौर पे विद्यालय में नहीं दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि भावुकता थोड़ी ज़्यादा हो रही है, बच्चे भी भावुक हो रहे हैं, हमारे टीचर्स भी, और स्वयं मैं भी भावुक हो रहा हूँ। आप भी उस माहौल को देख रही हैं। फिर भी बहुत आशीर्वाद है कि जीवन में जाएं, और ये एक क्रम है, जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लास 6 से 7 में आना पड़ेगा, वैसे ही 12वीं के बाद आप उनको ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद PG करना है। तो मैम एक चरण है जीवन का, उसको सबको पार करना चाहिए मेरे